Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about disorder of muscles for class 2nd year biology. First we want to discuss about their learning objective. We want to understand the muscle disorder, in which we discuss about muscle fatigue, cramp, tetany and tetanus. First we discuss in muscle disorder about the muscle fatigue. In muscle fatigue, the body loses the ability to contract, and this physiological state is called muscle fatigue. In muscle fatigue, the causes is accumulation of lactic acid. When the glucose molecule break down and it gives the lactic acid, and it deposit in our body, in our muscles, and which are responsible to make our muscle stiffness and painful, which is called as muscle aching, and this condition occurs when in our body anaerobic respiration takes place. जब भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होंगे तो वो दिस लैक्टिक एसिड accumulate in our body, and they are responsible to make our muscle stiffness and painful, and they are also responsible to drop the pH, which is responsible that our muscle causes pain or muscle aching. That mean our muscle become stiffness. हमारी जो मसल हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और वो एंड देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी है वो कम हो जाएगी, वो लॉस कर देंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं, मसल फटीग कहते हैं. तो इसके अंदर यही होता है कि आपने ये की पॉइंट याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो उसकी जो एनारोबिक कंडीशन में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जब मसल्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से आपको जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो जो पेन हो रही है आपको, उसे हम क्या कहेंगे, मसल फटीग कहेंगे. नेक्स्ट डिसऑर्डर है उसे हम क्रैम्प बोलते हैं. ये क्या चीज़ है, दैट इज़ आल्सो द स्टिफनेस ऑफ मसल. क्यों है, बिकॉज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब भी कम हो जाएगा तो मसल्स की जो एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस ऑफ मसल और आल्सो कॉजेज द पेनफुल. और जब वो सख्त हो जाएंगे और क्या होंगे, आपको दर्द भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, पेन भी पेनफुल हो जाएंगे. एंड दे आर मोस्ट कॉमन इन थाई एंड हिप रीजन. जो आपका थाई और हिप का रीजन है उधर क्या है, ये ज़्यादा जो है दर्द महसूस होती है. और ये किस टाइम आपको ज़्यादा महसूस होती है, एट नाइट या आफ्टर एक्सरसाइज. जो रात के टाइम या आपको जब एक्सरसाइज करके आप जो है रेस्ट कर रहे होते हैं, या जो उस टाइम जब आप आफ्टर एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो है आपके जो मसल्स में क्या होती है, दर्द होती है, आपके मसल सख्त हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है. उसकी रीज़न क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से आपके थाई और हिप के रीजन्स जो हैं वो जो हैं दर्द करते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रैम्प बोलेंगे. इसके बाद हमारे पास जो अनदर डिजीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं, टेटनी बोले हैं. दे आर काजेज बिकॉज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन काज टू ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम. जब आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इनसफिशिएंट है, कम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काज द ब्लड कैल्शियम लो. जो ब्लड कैल्शियम की क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेटनी. अब टेटनी में क्या होता है, मसल ट्विचिंग. मसल ट्विचिंग से मुराद क्या है, मसल्स को सडन जर्क्स आएंगे, जो है वो जर्क कंडीशन है कि मसल झटके आते हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्वल्शन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन. जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स के जो आपके जो मसल्स हैं, मसल्स में जर्क्स आ रहे हैं, और जिनकी वजह जर्क्स आने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो इनवॉलंटरी हो जाएगी, और ऐसा ऐसा आप जो है लॉस ऑफ सेंसेशन, और जो सेंसेशन है जो महसूस करने की जो सलाहियत है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी.
तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेटनी बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन क्या हो, बरकरार रहे, तो आपका जो लैरिंक्स है उसको भी ये क्या करेगा, वो आपको लैरिंक्स वाले हिस्से को भी, जारी बात है, वो भी जब प्रोवाइड होगा तो लैरिंक्स वाला हिस्सा भी आपका डिस्ट्रॉय होगा। ऐसा बॉडी पैरालाइज होगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। तो इसके लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर जब वो प्रोड्यूस कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो ये तो था टेटनी के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मसल डिसऑर्डर की जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है टेटनस। टेटनस बेसिकली काज बाय द बैक्टीरियम दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये एक बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरियम से मुराद ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो है टेटनस काज होती है। अब टेटनस कैसे जो है वो काज होती है, बिकॉज दिस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी आर कॉमनली फाउंड इन सॉइल। ये जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इट इंटर्स थ्रू इंजर्ड और ब्रोकन स्किन, अगर हमें चोट लगती है, अगर हमारी स्किन जो है ब्रेक हो गई है, तो क्या होगा, अगर हमने जो हाइजीनिक कंडीशन जो है वो हमने बरकरार नहीं रखी और अगर हम मिट्टी वगैरह हमारे पाँव पे लग गई है या सॉइल लग गई है, तो यहाँ पे जो है ये बैक्टीरियम प्रेजेंट है, तो दे गेट इंटर इन आवर बॉडी। फर्स्ट व्हेन दे इंटर इन आवर ब्लड एंड देन दे इंटर इनटू आवर स्पाइनल कॉर्ड। जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा, देन दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर ब्लड, वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। देन ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो जारी बात है ब्लड के अंदर जब ये पहुंच गया तो फिर ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है। जब ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा है, देन इट इन्फेक्ट द नर्वस सिस्टम। तो जारी बात है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा, उसको अंदर डिजीज़ काज करेगा। अब डिजीज़ में क्या होता है, ओवर जो है स्टिफनेस ऑफ द मसल, स्पेशली ओवर नेक रीजन। जो हमारा नेक रीजन है वहाँ पे जो है मसल्स में क्या हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस में ये हार्ड हो जाती हैं और वहाँ पे क्या हो, पेनफुल हो जाते हैं। तो जब ये पेनफुल, हमारे जो नेक का रीजन है वो क्या हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, इट काजेस टू लॉक्ड जाज। अब ये जो हमारे जो लोअर जाज हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, ये लोअर जाज को क्या कर देते हैं, स्टक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते। तो दो कंडीशनें इसकी में आती हैं कि एक तो कंडीशन ये है कि पेनफुल मसल्स हो जाते हैं नेक रीजन में, और दूसरी रीजन काजेस ये है कि लोअर जाज जो है वो लॉक्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड ऑन टाइम, देन इन्फेक्शन स्प्रेड एंड पैरालाइजेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर तो ट्रीटमेंट वक्त पे ना की गई, नहीं की, अगर ट्रीटमेंट वो आपको पता है कि जब चोट लगती है, इंजरी होती है, तो सबसे पहले जो है वो टेटनस का टीका लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जो है इसको क्या किया जाए, टेटनस का टीका लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो ये कंडीशंस हैं ताकि ये बीमारी आगे स्प्रेड ना करे। और अगर हम टेटनस का टीका नहीं लगाते हैं और बर वक्त हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करते हैं, दैन इट काजेस टू पैरालाइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सांस लेना जो है वो ज़ाहिर बात है मुश्किल हो जाएगी और इट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, और इसकी वजह से डेथ काज हो जाएगी। और ये जो सारा प्रोसेस है कि जब ये ब्लड में इंटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाता है और इन्फेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, ये विद इन 24 टू 48 आवर्स में होता है। तो होल प्रोसेस को ये जो हो रहा है तो ये तकरीबन 24 से 48 घंटे लगते हैं। और ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे नेक रीजन में दर्द होती है, हमारे जास लॉक्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाएगा और इसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए कि यही है कि फ़ौरन ट्रीटमेंट की जाए, और ट्रीटमेंट इसकी यही है कि
इसके लिए हमारे पास टेटनस का टीके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर चोट वगैरह लगती है तो क्या होता है, सबसे पहले टेटनस का टीका लगाया जाता है ताकि जो है ये डिजीज़ काज ना करे। और इसकी रीज़न क्या है कि ये जो बैक्टीरियम है ये कॉमनली फाउंड इन सॉइल, ये जो है ज़मीन मतलब जो सॉइल है, मिट्टी वगैरह डस्ट पे और क्या है ज़मीन पे क्या है ये मौजूद है, सरफेस सॉइल पे मौजूद है, जिसकी वजह से क्या है कि ये इजीली जो है अगर ब्रोकन एरिया, जो ब्रोकन स्किन है या इंजर्ड जगह है, उधर से एंटर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। डेट्स वाइज जो है जब भी चोट लगती है वो लगती है तो सबसे पहले टेटनस का टीका लगाया जाता है ताकि जो है हमें हमारी जो बॉडी में ये डिजीज़ काज जो टेटनस है वो ना हो और जो उसका बर वक्त इलाज किया जाए। तो आज तो हमने मसल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने मसल फटीग, क्रैम्प, टेटनी और टेटनस के बारे में पढ़ा। और अब हमारा ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।